नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं 11th ऑफ दिसंबर की वीडियो मैं जल्दी बना रही हूँ। आज बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, बट आई वाज गाइडेड कि मुझे आज ही वीडियो बनानी है, तो मैं आज ही बना रही हूँ। 11 दिसंबर की 10th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और लेट्स सी, पता नहीं, कार्ड्स देख के पता चलेगा कि क्यों इंडिकेशन है ऐसा कि 12th की वीडियो आज ही 11th की वीडियो आज ही बनानी है। और कार्ड्स जो मैंने यूज़ किए हैं, पहला मैंने हेवन एंड अर्थ टैरो डेक यूज़ किया है, क्योंकि इन मैंने ऑल इंडियन कार्ड बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इंडिया में ही स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट जो है वो है, इसलिए मैंने हेवन एंड अर्थ मेन कार्ड यूज़ किया है। और उसके अलावा गीता कार्ड्स, गॉड एंड गॉडेस, काली कार्ड्स, डिवाइन अबंडेंस कार्ड्स, और जो इंग्लिश वीडियो का एंड होगा उसमें मैं यूज़ करूँगी द सेक्रेट इंडियन टैरो। तो जो एडिशनल कार्ड निकालती हूँ वो सेक्रेट इंडियन टैरो से होगा। तो सारे इंडियन कार्ड्स जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। या और वन ऑफ द रीजंस इज कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोकस जो है वो इंडिया को स्ट्रांग बनाने पे, या इंडिया को इस टाइम पे ज़्यादा प्रोटेक्शन या ज़्यादा स्ट्रेंथ की शायद ज़रूरत है। और इसीलिए ये मेरे को लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए या ये कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। और प्रॉब्ली इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन भी हुई है इनका इस वीडियो को आज ही बनाने के लिए। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं 11 दिसंबर 2021। Right, angels, what do we need to know for 11 December 2021? Okay, so 1 2 3 4 5 कार्ड तो आ ही गए हैं। पहला कार्ड जो है वो 10th व्हील ऑफ फॉर्चून है, नंबर 10 का कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर आप देखें तो ये एक तिजोरी का दरवाजा जैसा लगता है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है चारों तरफ से। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे मकई की फसल होती है उस तरह की फसल दिखाई देगी, यहाँ पे भी दिखाई देगी। और ये बुक है जो एक बाज या ईगल जो है कैरी कर रहा है। ये एक बुक है जो एक इंसान के पास है या एंजल के पास है। यहाँ पे एक बुल है जिसके पास एक बुक है, और यहाँ पे एक लायन है। और अगर आप देखें तो ये बेसिकली सारे एलिमेंट्स को कवर करता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून में यहाँ पे स्नेक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक जैकल की तरह की एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे स्फिंक्स एक बैठा है जो फुल एनर्जी के साथ स्वॉर्ड लेके ऊपर बैठा हुआ है। तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10th से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो एनर्जीज में होने वाला है। आपके लिए भी कुछ नई एनर्जीज जो है ओपन अप होने वाली हैं, आपके लिए भी कोई नए गेट्स जो है वो ओपन अप होने वाले हैं, आपके लिए भी कुछ चीज़ें जो हिडन थी, एक नया पोर्टल जो है। मुझे ये कार्ड क्यों आज मुझे ऐसे पोर्टल की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है पीछे बादल हैं और ये एक नया ये दरवाजा है जो एक्चुअली चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है और लॉक्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज इस तरह की हैं जहाँ पे 10th को या तो किसी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा ओवर कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी, या और वो 11 को भी फ्लो होगा साथ में, या फिर किसी तरह का नया एरिया जो है वो ओपन अप होगा जो अभी तक ब्लॉक था। तो आपकी लाइफ में कोई भी नया एरिया, कोई भी नई सिचुएशन, कोई भी नई एनर्जी जो है वो ओपन अप हो सकती है जो अभी तक ब्लॉक थी। मुझे इस कार्ड में भी स्नेक और लाइन दिख रहा है, इसमें भी स्नेक और लाइन है। और ये कार्ड है स्ट्रेंथ का और नंबर 8 का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एनर्जीज इस तरह की होंगी जहां पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों से, कुछ ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा जो बहुत स्ट्रांग है, जो जिनसे शायद आप नॉर्मल सिचुएशन में डरोगे, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डर का कोई भी कारण है। एक स्नेक है जो इस तरफ आ रहा है, एक लायन है जो इस तरफ है, और ये फिर भी बहुत काम और कंपोज्ड एनर्जी में खड़ी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जीज को काम रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को कंपोज रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है छोटा सा। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है और स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने माइंड की स्ट्रेंथ, अपनी इनर एनर्जी की स्ट्रेंथ जो है। और यहाँ पे आपको एक इन्फिनिटी साइन जो 8 का साइन भी होता है दिख रहा है। तो आपको अपनी माइंड की एनर्जी जो है उसको स्ट्रांग रखना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को, इंटरनल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखना है, और किसी भी तरह से नेगेटिविटी को या नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर इम्पैक्ट जो है वो नहीं होने देना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ब्लेंडेड प्लेजर का कार्ड है। और ये बेसिकली कैंसरियन एनर्जी का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैंसर का साइन दिखाई देगा, तो कैंसरियन एनर्जी का कार्ड भी है। और यहाँ पे ये पर्सन है जो यहाँ पे बैठा है और ये थोड़ा सा उदास है। इसके सामने ये 3 कप हैं और यहाँ पे एक स्पेस है, कुछ है जो मिसिंग है इसकी लाइफ में, कुछ सिचुएशन है, कुछ चीज़ है जो मिसिंग है इसकी लाइफ में। और यहाँ पे डिवाइन हैंड से वो कप जो है वो आ रहा है। तो जो भी मिसिंग सिचुएशन है, जो भी यहाँ पे एनर्जी है जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, जिसको लेकर आप चाहते हो कि एक नई ओपनिंग अप हो, एक नया बेटर सिचुएशन खुले, एक नया दरवाजा खुले, नई एनर्जी आए, जिसको लेकर आपका माइंड जो है थोड़ा सा परेशान है या स्ट्रेस्ड आउट है, वो एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड ना हो।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ओवर इमोशनल ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने स्किल्स पे भरोसा करो। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेक्शन की भी लग रही है, जहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड है लेकिन प्रोटेक्शन फिर भी पूरी है। तो कुछ एनर्जी, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको बहुत क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो शायद बहुत क्लियर नहीं होंगी, कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी जो है आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी जो है मुझे लगता है कि आएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्किल्स पे अपना भरोसा रखना और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा 11th की एनर्जी में। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे, ये वही वाला कार्ड है जहाँ पे आई थिंक जैक, ये रहा जैक, पहिए पे दिखाई दिया था। तो ये कार्ड जो है इसमें आपको काऊ की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये काऊ की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एग्जॉस्टेड है, सैड है, परेशान है। और ये जो एनर्जी है आइडली किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आइडली जो है वो मनी गेन का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, पावर का कार्ड, ग्राउंडिंग का कार्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर एनर्जी का कार्ड होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि किसी तरह के रिसोर्सेज जो हैं उनसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, या किस तरह की सिचुएशन जो है उनसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके व्हीकल के साथ भी किसी तरह का कोई इशू हो सकता है कल का दिन, तो थोड़ा सा ध्यान रखें जब आप ड्राइव करें। हो सकता है गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए या किस तरह की ऐसी सिचुएशन हो, आपको ब्लाइंड फोल्डेड नहीं फील करना है। डेफिनेटली हेल्प अराउंड होगी, डेफिनेटली एनर्जीज अराउंड होंगी। व्हील जो है वो डेफिनेटली चीज़ों के फ्लो होने का वो भी होता है। और यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी व्हील्स हैं, तो डेफिनेटली व्हील जो है वो चीज़ों के फ्लो होने का, आगे बढ़ने का निशानी भी होती है। तो कुछ चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी, ये पीस का साइन है। और पीस जो है वो ब्लाइंड फोल्ड होकर नहीं हो सकती है। अगर आप सिचुएशंस को पूरी तरह देख रहे हो, इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो आप पीसफुल एनर्जी में नहीं जा सकते हो, क्योंकि कुछ है जो मिसिंग है आपकी आंखों के सामने से। तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा हो, या आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। कार्ड्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत क्लियर होना है आपको, अपनी आंखों पे पड़ी पट्टी जो है उसको उतार के देखना है। डेफिनेटली एक ब्लेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको उस ब्लेसिंग को देखने के लिए अपने एग्जॉस्शन से भी ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप एग्जॉस्टेड होंगे, अगर आप अपने आप में, अपनी एनर्जी में ही इतने ज्यादा ओवर लोडेड होंगे, तो आप डेफिनेटली उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और वो आपको ऊपर उठना जो है वो जरूरी रहेगा। नंबर 10 1 है, 8 की एनर्जी है ये। 8 + 1 9 होता है, 10 11 12 13 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, और 6 + 5 11 होता है। अगेन 11 को 11 की एनर्जी जो है टोटल आ रही है। जिस भी रीडिंग में मैंने उस दिन की एनर्जी और उस दिन का नंबर और रीडिंग का कार्ड्स का नंबर सेम देखा है, उस दिन बहुत बड़े चेंजेस या बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग या अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत रहेगी आपको। मैं फिर से एक बार देखती हूँ, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो। 11 December 2021 guides, is there anything else that we need to know? Is there anything else we need to know? Okay, different डायरेक्शंस में कार्ड जो हैं वो गिरे हैं, और एक कार्ड जो है वो यहाँ पे आया है जो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, एक कार्ड यहाँ पे आया है जो कि स्टार एनर्जी का कार्ड है, और एक कार्ड यहाँ पे आया है जो कि वर्ल्ड एनर्जी का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये जो कार्ड हैं ये दोनों मेजर आर्काना है। शुरुआत भी मेजर आर्काना से हुई है, 2 मेजर आर्काना शुरुआत में आए हैं, 2 मेजर आर्काना एंड में आए हैं, और जो एनर्जी है वो अगेन उतनी ही पावरफुल, उतनी ही स्ट्रांग है। ये 11 नंबर का कार्ड होता है, जो प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड होता है, ये नंबर 8 बनता है, और ये 3 है, 9 10 11, तो फिर से 11 बनता है। 11 की एनर्जी है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ चीजें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली लाइट में आएंगी, कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो आएंगी, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड का, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन उसका ध्यान पीछे है। कहीं कोई चीज है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, कहीं कोई एनर्जी है जहां पे वो आगे बढ़ते हुए भी पीछे देख रही है। और यहाँ पे आपको पूरा डिस्ट्रक्शन एक तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये बिल्डिंग है, इसका पिलर आपको पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा है। सो थोड़ा सा एकदम बैरन लैंड है, डिस्ट्रॉयड लैंड है, और वहां से ये पर्सन जो है ये आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका ध्यान अभी भी पीछे है। और जब पीछे ध्यान होता है, इसका 2 कारण हो सकता है। एक, आपको अपनी सेफ्टी की चिंता है, आप सेफ नहीं हो तो इसलिए आप पीछे देख रहे हो बार बार, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि पास्ट में आपका ध्यान है, पास्ट की एनर्जीज में आपका ध्यान है। 2 आप आगे बढ़ना चाहते हो, 2 आप अपनी कम्युनिकेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को लेकर, अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। और यहाँ पे इसकी मुट्ठी जो है आपको बंद दिखाई देगी। ये मुट्ठी बंद होने का मतलब है कि इसने कुछ बहुत स्ट्रांगली क्लिंच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और वो वरिड है कि ये कोई ले ना जाए, या ये चीज जो है ये प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज जो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, जो बंद रहनी चाहिए, जो सामने नहीं आनी चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि सामने आएगी, या वो जो है वो रिवील होगी। और ये जो रिविलेशन है, या सामने नहीं आनी चाहिए, या फिर जिससे वो एनर्जी जो है रिलेट करती है, वो पर्सन चाहता है कि ये सामने ना आए, वैसी कोई चीज जो है वो रिवील होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में।
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे, अपने आप को थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखेंगे और थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने पीठ की तरफ भी पानी डाल रही है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज का और अपने वॉच योर बैक बोलते हैं ना, तो अपने पीछे आपके क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक बगुला इसके पीछे बैठा हुआ है, तो वॉच योर बैक का कार्ड है जहाँ पे आपको अपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अपनी एनर्जीज का, अपने आसपास के लोगों का, अपने आसपास की चीजों का, और रिसोर्सफुल रहना है, बैलेंस रहना है, अपने आप से कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ये कार्ड्स हैं जहाँ पे आपको बहुत एकदम धुंधला धुंधला ना बहुत कुछ आकृतियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं बनती हुई, तो वो इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्टेंस में आ रही हैं जो अभी पूरी तरह सामने नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी, आपके सिचुएशंस में भी सामने आएंगी जो आपके वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगी, जो एनर्जीज को कंप्लीट करेंगी, जो साइकिल को कंप्लीट करेंगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें ईगल, ह्यूमन, यहाँ पे काऊ और यहाँ पे लायन, और आपको शुरू के कार्ड में भी यही चीज़ें दिखाई देंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नई बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सेफगार्ड करके रखना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको सेफगार्ड करके रखना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आपको सेफगार्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे 11-11-11 दिखाई दिया इन कार्ड्स में, जिसका मतलब है 6 की एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी, बेसिकली विक्ट्री की एनर्जी होती है 6 की एनर्जी, और लवर्स की एनर्जी होती है, विच मीन्स चॉइसेस की एनर्जी होती है 6 की एनर्जी। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है कि आपने अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड रहना है या आपने ये डिवाइन गिफ्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना है, आपने अभी भी मनी या रिसोर्सेज के बीच में स्टक रहना है कि क्या नहीं है, क्या आपके पास है, या जो आपके पास है उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके अपनी एनर्जीज को ओपन करना है और नई वर्ल्ड एनर्जी में आना है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ इंडिया की, क्योंकि मैं इंडिया की ही बात करने वाली हूँ आज, कार्ड्स ही इस तरह के आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई बिगनिंग जो है, एक कुछ चीजें जो प्रोटेक्टेड रखी गई थी, या तो उनको प्रोटेक्ट करने में कुछ स्ट्रगल होने वाली है, या फिर डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ इट तो इंडिया प्रूव कर देगा कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो एनर्जीज है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वॉच योर बैक, इट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो हम अपनी मतलब ब्लाइंड फोल्डेड ना हो, और अपनी बैक जो है, मतलब अपनी एबिलिटीज़ जो है उनको वॉच जरूर करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक्चुअल में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और वो एग्जॉस्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे ही भीतर बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन रिसोर्सेज को डीरेल कर रहे हैं। तो वो डीरेलिंग मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड में, और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इंडिया फिर से अपने आप को वर्ल्ड को प्रूव करेगा। तो डेफिनेटली वर्ल्ड एनर्जी जो है वो स्ट्रांग आ रही है, और एक तरह से नई रोशनी में चीज़ों का आना जो है वो भी स्ट्रांग आ रहा है। तो मुझे एनर्जीज ओवरऑल बहुत स्ट्रांग लग रही हैं इन कार्ड्स की, और मुझे लगता है दैट इज़ द रीज़न कि मुझे आज इंडिकेशन हुई इन कार्ड्स को निकालने की कल के लिए। और 2 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई न्यूज़, कोई खबर, कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको थोड़ा सा अनक्लैरिटी दे, लेकिन बाय 4 मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ब्लेसिंग जो है वो आएगी। इस कार्ड जो है वो मैं काली कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी काली कार्ड का क्या मैसेज आता है। मैसेज फॉर 11। ओके, सो काली कार्ड का मैसेज आया है कामा ऑफ काली, और ये कार्ड बोलता है कि आपको डिवाइन मदर जो है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही है, और जो पाथ है वो एंडलेस एक्सर्शन वाला, जरूरी नहीं है कि आप नॉट बी वन ऑफ एंडलेस एक्सर्शन, आपका पार्ट जो है वो पाथ जो है वो अब एंडलेस एक्सर्शन वाला नहीं होगा। लाइफ के प्लेजर्स के साथ और पर्सनल एम्पावरमेंट के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है वो कलेक्टिव आएगा, और जो एनर्जीज हैं आपके हार्ट की वो थोड़ी सी सॉफ्टन होंगी, और ये एक्ट जो है ये फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन को वर्शिप करने का एक्ट है, और अपने आप को अलाउ कीजिए जो उसकी डिवाइन फेमिनिन है उसकी गिफ्ट जो है उनको रिसीव करने के लिए। तो जो एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, एक नई एनर्जी ओपन अप हो रही है, उस एनर्जी को आपने ओपन अप होने देना है। डिवाइन फेमिनिन डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहा है, या आपकी सपोर्ट कर रहा है, या आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आउट ऑफ अगर आप सारे कार्ड्स देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड्स जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी के आए हैं। एक जो है वो डेफिनेटली पोर्टल का कार्ड है, और यहाँ पे 2 कार्ड्स में आपको मेल फिगर्स दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली डिवाइन जो है, काली जो है वो आपकी हेल्प कर रही है, और काली बोल रही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने एक तरह से नेगेटिविटी में जाना है, या आपकी एक्सर्शन जो है हमेशा चलती रहेगी। एक पाथ है जो एंड, काली एनर्जी डेफिनेटली साथ में है, और कुछ उलझने जो हैं वो सुलझने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है 11th को। एक और कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी काली कार्ड से, क्योंकि ऐसा मुझे इंडिकेट हो रहा है। सो लेट मी सी अगर कोई और मैसेज जो है काली एनर्जी से आना चाहता है 11th के लिए। सिंगल्स, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कोई मैसेज अगर काली एनर्जी से आना चाहता है 11 दिसंबर 1991, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो। Okay, so
दो कार्ड्स आए हैं और पहला कार्ड बोलता है काली का अर्थ ऑफ काली, और वो बोलता है कि आप एक ऑथेंटिक पाथ पे जा रहे हो और आपको ब्लेसिंग्स जो हैं इस पाथ पे आएंगी, बेनिफिट्स आएंगे, और स्पिरिचुअली और क्रिएटिवली सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ जो है वो इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और ट्रस्ट लेके आती है। अपने आप पे, अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट रखिए बेसिकली, और याद रखिए कि आपकी जो भी प्रॉमिस है सेक्रेट सक्सेस की, वो चैलेंजेस के थ्रू और ब्लेसिंग्स के थ्रू फुलफिल होगी। ट्रस्ट करिए कि आप क्या एस्टेब्लिश करने के लिए बॉर्न हुए हो, पैदा हुए हो, और आप वो एस्टेब्लिश करोगे। और लास्ट जो है वो नित्य काली है, जो बोलता है कि अंदर की जर्नी जो है वो हमें एनर्जी देती है, इंसाइट देती है, फ्रीडम देती है उन कंस्ट्रेंट्स जो हमारे आसपास हैं, और अलाउ करना है हमें जो भी चीजें एंड हो रही हैं उनको एंड होने देने के लिए, और रियलाइज करना है कि आपको डिनाई नहीं किया जा रहा है किसी चीज से, बल्कि रिलीज किया जा रहा है। कुछ नया है होराइजन पे आपके लिए, और जो भी लॉसेस हैं इस रास्ते पे आने के लिए वो आपने ध्यान रखना है कि आपने वो इसलिए है क्योंकि जो भी होना है, वो जो भी मेंट जो आपके लिए बेस्ट है वो हो रहा है, और उसके लिए लॉसेस हैं। तो ये इंडिया की एनर्जी के लिए मैंने कार्ड निकाला है, विच मीन्स दैट जो भी लॉसेस हो रहे हैं अभी, या जो भी लॉस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जरूरी हैं, और एक नया पोर्टल, जो मैंने बोला कि मुझे लग रहा है एनर्जी वाइज कि एक नया पोर्टल जो है खुल रहा है, और आपके लिए भी एक नया पोर्टल, एक नई एनर्जी जो है ओपन अप हो रही है, और वो नई एनर्जी जो है वो नई चीजें, नई सिचुएशंस जो है वो लेके आएगी, नई बिगिनिंग्स या नई क्लैरिटीज जो है वो लेके आएगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। मैसेज फॉर 11th of December 2021, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 11 December 2021, what is the message for 11 December 2021, 11 दिसंबर 2021, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज है 11 दिसंबर 2021। मैसेज 11 दिसंबर 2021। ओके, नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट मी जस्ट टेक आउट वंस अगेन। पहला ही लॉर्ड कृष्णा है, 11 December 2021। Angels, please help us. What is the message? What do we need to know? What is the energy like 11 December 2021? ओके, दो कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है यमुना देवी का, और ये कार्ड जो है वो बोलता है गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, और मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की प्योरिफिकेशन जो है वो चल रही है। और नेक्स्ट कार्ड है सुभद्रा, जो बिस्टोर ऑफ डिवोशन। तो डिवोशन एनर्जी और प्योरिफिकेशन एनर्जी एक साथ आई है। डिवोटेड रही है, डेफिनेटली प्योरिफिकेशन हो रही है। ये कार्ड जो है ये बोलता है कि यमुना जो है वो कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, कृष्ण के प्यार के साथ कनेक्टेड है। उनकी कॉन्शियसनेस जो है इटर्नल है, वहाँ ब्लिस है। उनकी बॉडी जो है वो लिक्विड फॉर्म, ब्राह्मण की लिक्विड फॉर्म है, या ब्रह्मा की लिक्विड फॉर्म है, और वो सारे वर्ल्ड के सिंस जो हैं उनको वॉश अवे करती हैं और प्योरीफाई करती हैं। इसका मतलब है प्योरिफिकेशन, इसका मतलब है प्लेफुल डिवाइन जॉय, इसका मतलब है स्पिरिचुअल ट्रूथ, या इसका मतलब है कि भगवान के साथ अटैचमेंट होना। और जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे इन एनर्जी से ऐसे लग रहा है जैसे एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, और कुछ चीजें जो कम थी, जो क्लोज थी, जो नहीं हो रही थी, वो हो रही हैं। और ये एनर्जीज भी ऐसे ही बोल रही हैं, और ये भी एनर्जी जो है प्योरिफिकेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत स्ट्रांग चीजें या ऐसे एक्शन आपकी लाइफ में भी होंगे जहां पे आपकी लाइफ प्योरीफाई होगी, आपकी एनर्जी प्योरीफाई होगी, आप चीजों की तरफ ज्यादा क्लैरिटी से जाएंगे, ज्यादा सही तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और ओवरऑल भी इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है सुभद्रा का कार्ड है, बिस्टोर ऑफ डिवोशन, और ये कार्ड बोलता है सुभद्रा जो है वो भक्ति हैं, और वो यूनिवर्स की रूलर हैं, और वो स्पीशियसनेस जो है वो सबको देती हैं, इल्यूजन्स रिमूव करती हैं, पावर, वर्ल्डली पावर और ग्रेस जो है वो लाती हैं, और डिवोशन, कृष्ण की डिवोशन बताती हैं। तो जो इल्यूजन है वर्ल्ड्स में, पूरे वर्ल्ड में जो इल्यूजन्स हैं और जो इस टाइम पे चल रही हैं, उनमें क्लैरिटी आएगी। और आपकी लाइफ में भी अगर किसी तरह के इल्यूजन में हो, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, या किस तरह के स्ट्रेस में, नेगेटिविटी में, या ब्लाइंड फोल्डेड थे, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन कार्ड्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी के हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गीता कार्ड में से निकाल रही हूँ। 11 December 2021।
मेरे को लग ही रहा था कि 1 सेकंड में कार्ड निकलने को तैयार है, और ये कार्ड है रेयर सोल्स। कुछ लोग होते हैं, कुछ सोल्स होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत अलग होती हैं, बहुत डिवाइन होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। और ये कार्ड बोलता है कि थाउजेंड्स लोगों में एक इंसान होता है जो परफेक्शन की तरफ जाने लगता है, या परफेक्शन रीच करता है, या उसका सोल, ये गोल जो बहुत कम लोगों का गोल होता है ये। और सिर्फ रेयर सोल्स जो हैं वो जानते हैं भगवान को भगवान की तरह, या कृष्ण को कृष्ण की तरह, या कृष्ण को बहुत रेयर सोल्स हैं जो समझ पाती हैं, देख पाती हैं और मिल पाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेयर सोल्स की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उनमें से एक रेयर सोल हो जो एक्चुअल में ओपन अप होने के लिए या इस नई एनर्जी में जाने के लिए रेडी है, और एनर्जी में चेंज डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट लास्ट कार्ड मैं डिवाइन अबंडेंस से लेने लगी हूँ। सो लेट्स सी क्या लास्ट मैसेज क्या है 11th ऑफ दिसंबर 2021 के लिए। आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे रीडिंग कंटिन्यू ही करते जाना है, बट लास्ट कार्ड मैसेज फॉर 11th December 2021. What is the message for 11th December 2021? Okay, not last. What is the message for 11th December 2021? I will take out one more card. Message for 11th December 2021. Okay, thank you. Okay, so wow, worth, tiger. और ये कार्ड बोलता है कि आप वर्दी हो प्यार के, और हमेशा वर्दी रहे हो, और आपको कोई कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रादर आप खुद प्यार हो। और ये जो कार्ड है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का, अगेन आपको दिख रहा हो तो ये एक पोर्टल है जो ओपन अप हो रहा है, और उसमें टाइगर एनर्जी है लाइक दिस। एक पोर्टल है जो ओपन अप हो रहा है, और उस पोर्टल में आप अपने रियल सेल्फ को, आप अपनी रियल एनर्जी को, आप अपनी रियल पावर को, अपनी रियल प्रीशियसनेस को, अपनी रियल एबिलिटीज़ को, आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान पाते हो और या देख पाते हो। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है जो 11 दिसंबर लेके आएगी, और जहाँ पे आपकी ही नहीं बाकी बहुत सारे लोगों के और सिचुएशंस की वर्थ जो है वो पता लगेगी। और जैसे मैंने बोला लास्ट कार्ड नहीं है, मुझे लगा कि कुछ और निकालना है, मैं दोबारा से यहाँ से एक कार्ड निकाल रही हूँ। एक बोला एक आया, और एक कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो डेफिनेटली बहुत फास्ट पेस पे न्यूज़ेस, मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, एनर्जीज या चीज़ों के आने का होता है। और ये एक तरह से आपको दिख रहा हो तो एक वॉरियर है जो स्वॉर्ड अपनी हाई करके घोड़े पे दौड़ता हुआ जा रहा है सामने। तो डेफिनेटली बहुत फास्ट पेस पे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत फास्ट पेस पे सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, बहुत फास्ट पेस पे एनर्जीज जो है चेंज होने वाली हैं। और ये कार्ड जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, ये नंबर 12 होता है जो नंबर 3 बनता है। और मुझे कल की एनर्जी से ही, और मुझे रादर दिसंबर की एनर्जी में ही 3 नंबर जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बार बार 3 नंबर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो वो 3 की एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। और मतलब बेसिकली 11 11 11 और 3 की एनर्जी है साथ में। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो आएंगी, बहुत स्ट्रांग कुछ चेंजेस जो हैं वो आएंगे, बहुत स्ट्रांग एक्शंस जो हैं वो कुछ लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे एक्शन की एनर्जी भी दिख रही है। और ओवरऑल एनर्जी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आप तक पहुंचाई जाएंगी आपको ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए या रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के लिए। लेकिन पूरे वर्ल्ड में डेफिनेटली एक नई तरह से, एक नई एनर्जी से चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, या इल्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होंगी। तो कोई बहुत स्ट्रांग इल्यूजन किसी पर्सन को रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की तरफ जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हों, उम्मीद करती हूँ कि वर्थ इट हो इस वीडियो का करना पहले वक्त से। और उम्मीद करती हूँ कि हमें कुछ बहुत अच्छा या बेटर सिचुएशंस या बेटर एनर्जीज जो है वो देखने को मिले। अगर हो सके तो वीडियो में लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। हैव अ गुड डे।